ऐसे नेतागिरी नहीं हो। नेतागिरी करना दिल से करो, ईमानदारी से करो, सेवा करो और विकास करके दिखाओ। ये बोलना था तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं बोला आप रोहित बोरा के सामने? आपने रोहित बोरा के सामने केवल आपसे एक बात निकली, ये उदयलाल जी ने दी है, ये उदयलाल जी दिए। ये उदयलाल के अलावा और भी कुछ याद आता है आपको सपने में? यहाँ तो मंच पे मेरा नाम नहीं लिया, विधानसभा में आप उदयलाल उदयलाल कर रहे हैं। नेतागिरी करनी है तो दिल से करो। इस भाषण के बाद राजस्थान के मेवाड़ में सियासत का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। निम्बाहेड़ छोटी सादड़ी सीट पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रदेश के 2 दिग्गज नेता उदयलाल आंजना और श्रीचंद कृपलानी आमने सामने हैं। निम्बाहेड़ी छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और वर्तमान विधायक श्रीचंद कृपलानी के बीच जुबानी जंग अब बेहद व्यक्तिगत और तीखी हो गई है। पहले कृपलानी ने अपने भाषण में बिना नाम लिए आंजना पर तीखा हमला किया, वहीं उदयलाल आंजना भी फायर मोड में नजर आए। उदयलाल आंजना ने क्या कहा सुनाते हैं, पर पहले आप कृपलानी का ये भाषण सुनिए। मेरे भाई साहब से पूछूंगा, अगर धनतेर भगवान की मूर्ति लग रही है, ठाकर समाज पर खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? अगर ज्योतिबा फूले की मूर्ति लग रही है, माली समाज खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर राणा पूजा की मूर्ति लग रही है, भील समाज के लोग खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वाल्मीकि जी की मूर्ति लग रही है, हरिजन समाज हमारा वाल्मीकि समाज खुश है, तो आपको क्या इनको तकलीफ हो रही है? तकलीफ इस बात की है, वो कांग्रेस के लोगों को बुला बुला के पूछ रहे, सारा 5 साल से तुमने भ्रष्टाचार किया, काम तो अब हो रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा वो कहा हुई है। लेकिन वसुंधरा विहार जिसको मैंने काटा था, वो मेरे मन में भावना थी कि वसुंधरा विहार में मध्यम वर्गीय लोग, गरीबों को जमीन आवंटित करेंगे। कुछ लोगों को हमने की, राज बदल गया। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने, अगर वो नीलामी की प्रक्रिया आप देखोगे, एक के तो नाम पे नीलामी छोटी काट के 10% बढ़ा के दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। जो भ्रष्टाचार हुआ, अब मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे खुलता है। मैं आज मेरे भाई साहब को कहूँ, तुमने हमारा उठाया ना विधानसभा में, मैं बताऊंगा कि 5 साल के कांग्रेस राज में कितनों करोड़ का भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया। केरला के लोगों से पूछो इनसे, जुगल का क्या कितने में सीधी जमीन कांग्रेस के नेताओं ने 100 करोड़ तो केरला से मिली, 2 लाख रुपए प्रति बीघा के लिए तुमने अलॉटमेंट। ये श्रीचंद कृपलानी अशोक नोवा का बेटा है, हमने जब अलॉटमेंट कराया, कोई माइका लाल किधर किसी की चाय भी पी होंगे। आपको ध्यान होगा कि हमारे पूर्व, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री जो थे, उनका नाम लड़ाई में समझता अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इस रोड की घोषणा की थी, चंद्रमान जी आपको ध्यान नहीं, मेरा बड़ा भाई साहब ने रोड की घोषणा की थी और बड़े भी लगा दिए, यहाँ पर झंडे भी लग गए। धन्यवाद धन्यवाद। और क्या हुआ रोड का? मैंने एमएलए बन के जयपुर गया और जयपुर जाने के बाद में डीएम साहब पहले हुआ था क्या रोड, ये वही कुछ भी नहीं हुआ। और मैं वहां गया तो पता लगा तो कागज भी नहीं है, कोई मांग ही नहीं की। और मांग नहीं की, वो गेहलोत साहब आए और उस दिन कहते वो करा देंगे, और करा देंगे तो हो गया, रोड बन भी गया, चल भी रहा। और ऐसी किसी इन्होंने हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन, सिटी स्कैन, वो भी हम लगा रहे, सिटी स्कैन के बोर्ड लग गए। झूठ बोलना, जोर से बोलना। अभी आपने, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं 5-10 फुट आपके लेऊंगा, चंद्रबानी जल्दी तो नहीं है आपको। अभी भाई मेरे बड़े भाई, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने भी राजस्थान की विधानसभा में हमारे एमएलए कांग्रेस पार्टी की, उनसे निम्बाड़ा का एक मामला उठवाया कि निम्बाड़ा में भ्रष्टाचार हो रहा नगर पालिका में। अब आप देखो, ईमानदारी से बताना, निम्बाड़ा के लोग बैठे हो तो मैं कल्ला मौजी की सोगा नहीं सकता, जिसको मानते हो उसको सोगा नहीं। अभी पिछले 6-8 महीने से इस निम्बाड़ा में, शहर में काम हो रहा नहीं हो रहा, बताऊंगा हो रहा कि नहीं हो रहा, तले उठाओ छोड़, ईमानदारी से काम हो रहा है। सारे सर्कल, नवनिर्माण, सारे काम चल रहे हैं। मैं आज भी फिर कह रहा हूँ, इस निम्बाड़ा विधानसभा के कोई भी गांव में अभी भी कोई काम बाकी हो, अभी भी मेरे को बता दो। निम्बाड़ा नगर पालिका में भी कहता हूँ, और भी कोई काम बाकी हो, अभी किसी वार्ड में, किसी गली में 2 मिनट बैठा तो अभी भी मेरे को काम बता दो। अभी हमारे पास समय है, काम की कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई चंद्रमान जी कह रहे थे यहाँ पर से कि ये सरकार में जाने वाली नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य 2047 तो है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 से तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती।
इस हमले का पलटवार करने में उदयलाल आंजना ने भी देर नहीं की। आंजना ने कृपलानी के दावों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए उन्हें खुली चुनौती दे दी। आंजना ने चुनौती को और बड़ा करते हुए कहा है कि अगर पूर्व यूडीएच मंत्री खुद को पाक साफ समझते हैं तो 1990 से लेकर 2023 तक के सभी कार्यों की जांच एसीबी या किसी उच्च स्तरीय कमेटी से करवा ले। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने राजनीति की आड़ में उदयपुर में होटलों के साम्राज्य खड़े किए हैं। नालियां तो आपसे ठीक हो नहीं रही, बातें कर रहे हो आप। केवल भ्रष्टाचार हो गया। उदयलाल के पास धंधे भी है जिसके आधार पे हो रहा है। आपके होटलें किस आधार पे बन गई? यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी होटलें उदयपुर में कौन से धंधे चल रहे हैं आपके? मैं तो रोड का काम भी करता हूँ, दूसरा काम भी करता हूँ। आप पहले तस्करी के आरोप भी लगाते थे। तस्करी का एक भी केस मेरे पे है क्या? आप बार बार नारा लगाते हो, जब भी हार जाते हो धन शक्ति का मुकाबला था और धन शक्ति जीत गई साहब, तो धन तो मेरे पास है और मेरा खर्च करता हूँ। आप तो लोगों के धन से मौज मस्ती करते रहो, लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखिए। वो मेरे लेने के पीछे और कोई मेरा पर्पज नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में रोड के काम चल रहे हैं, दूसरी जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ काम करता तो क्वालिटी का करता हूँ। जो रोड मैंने मेरे कार्यकाल में बनाए उन पर आज भी जाके देख लीजिए, गिट्टी का कंकर नहीं निकला है। तो इसलिए मैं लेना चाहता था, और शायद अगर वो सब बात जैसा मैं सोच रहा था होती तो 1 साल के अंदर 4 लाइन हो जाती और लोग राहत महसूस करते हैं। आज जब सर्वत्र आपकी इस रोड की बदनामी हो रही, कितनी वीडियो मैंने भी सुने, आपने भी सुने। लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्टों में केस लगा रखे हैं, टोल लिए जा रहे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं। सरकार आपकी 2.5 साल हो चुकी है, उसके बाद आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप उद्घाटन तो वो विधानसभा में आपके जो आरोप लगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार के, मूर्तियों लगाने के, उसकी झेप मिटाने के लिए आपने पूरे जिले के नेताओं को भी यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन नेता जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे भी लगेगा, जो केवल आप दोनों की नाम छपे थे उसमें, चंद्रभान सिंह जी आकिया के और आपके नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार दोनों ने कर रखा है। इसलिए दोनों आप एकत्रित हुए, बाकी 3, 4, 5 जिनको बुलाया, एक भी व्यक्ति आपके यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो आपकी कतली करने में लोग सब जानते हैं। ये दुनिया है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। गाना सुना नहीं सुना आपने फिल्म का? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ये पब्लिक सब जानती है, इस प्रकार की बेबुनियाद बातें न करें। आपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के नाम पर जो ठगी की है, निम्बाड़ा का बच्चा जानता है। हमने भी लगाई है मूर्तियां, हमने राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर की लगाई, इंदिरा गांधी की लगाई, राजीव गांधी की लगाई, लेकिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने की पैसे से मूर्तियां लगाई है। आप की तरह से 12 रुपए किलो का माल 26 रुपए किलो में खरीद के महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगाई है। जिन महापुरुषों ने हमें सच्चाई सिखाई, उनके नाम पर आप धन इकट्ठा कर रहे हो। इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं है। आज भी एक शिकायत मुझे बहुत बड़ी मिली है, कोई साहू नाम का लड़का है, वो उसको मैं भी नहीं जानता, उसकी प्रति आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना और उसकी जांच भी करा लो कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसलिए बेबुनियाद बातें करना, लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना, लोगों को बुला के गुमराह करना, ये बोलना था तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं बोला आप? रोहित बोरा के सामने, आपने रोहित बोरा के सामने केवल आपसे एक बात निकली, ये उदयलाल जी ने दी है, ये उदयलाल जी दिए। उदयलाल के अलावा और भी कुछ याद आता है आपको सपने में? यहाँ तो मंच पे मेरा नाम नहीं लिया, विधानसभा में आप उदयलाल कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक है, सब जानती है, समय पे जवाब देंगे। आप कह रहे हो कि 47 तक हम रहेंगे, यार 47 नहीं, आप तो 57 तक रहोगे, क्योंकि वोट चोरी के आधार पर तो तुम सरकार में हो, बाकी तुम इस चुनाव में भी नहीं जीतते। आप तो वोट चोरी कराओ जी, तो अभी भी 13,000 वोट घटाने का आपने प्लान कर लिया था। ये तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक थे और अधिकारी प्रेशर में 13,000 नाम काट रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा विधायक इस जांच की चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर मेवाड़ की यह सियासी जंग महज बयानों तक ही सिमट कर रह जाएगी। जनता ने देखा है कि 2 साल बनाम 5 साल की जंग भी सदन में होनी थी, पर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गई।